डियर ब्यूटीफुल सेल्फ लव फैमिली, कैसे हो आप लोग सब। तो आई होप आप लोग सेल्फ हीलिंग के जो मेरे सेल्फ हीलिंग के पार्ट्स चल रहे हैं उसका हिस्सा बन चुके हो। यस, मैंने सेल्फ हीलिंग की मैं सीरीज़ लेकर आई हूँ जहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप खुद को कैसे हील कर सकते हैं। इसका जो पार्ट 1 है वो मैं नीचे पिन कर दूंगी, आप लोग वो जाके देखो पहले, उसके बाद ही आप लोग पार्ट 2 को देखना। ओके, सो आज है हमारा सेल्फ हीलिंग का पार्ट 2 जो मैंने अपनी नोटबुक में लिख के रखा है। ठीक है, सब कुछ तो मैं यहाँ से देख के आज आपको बताने वाली हूँ। तो देखो, हमने पहले वाले वीडियोस में ये जाना था कि भाई सेल्फ हीलिंग क्यों ज़रूरी होता है। ठीक है, वाई सेल्फ हीलिंग। अब हम नेक्स्ट पार्ट में आप ये जानेंगे दैट व्हेन इज द राइट टाइम टू डू योर सेल्फ हीलिंग। हम कैसे पहचाने कि हमको हीलिंग की ज़रूरत है, हम कैसे पहचाने दैट दिस इज द राइट टाइम टू हील माई सेल्फ। क्योंकि बहुत बार हम पहचान नहीं पाते हैं कि भाई हमें हीलिंग की ज़रूरत है या नहीं, कब हम हीलिंग करें, कैसे हम हीलिंग करें। तो ठीक है, तो कैसे तो बाद में आता है, कैसे से पहले आता है कि कब हमें हीलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे जो मैंने कुछ पॉइंट्स लिख के रखे हैं जो मुझे समझ में आए हैं वो मैं आप लोगों के सामने रखने वाली हूँ, जो मैंने अपने सराउंडिंग्स में देखे हैं, खुद के साथ जुड़ के देखे हैं, अपने सेशंस में देखे हैं, अपने वेबिनार्स में देखे हैं। तो मैं वही यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ। ओके, सो द फर्स्ट इज हार्ट ब्रेक। जब हमारा दिल टूटता है, जब हमारा हार्ट ब्रेक होता है, तब हमें ऑटोमेटिकली समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे हमें हीलिंग की ज़रूरत है। क्योंकि जब दिल टूटता है तो बहुत सारा क्वेश्चंस जो अंदर से अराइज होते हैं, स्पेशली जब क्लोजर नहीं मिलता है हमें, तब हमें बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम ओवर थिंकिंग के मोड में चले जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, सो द फर्स्ट। सेकेंड इज when you realize you have been neglecting yourself। जब आप ये रियलाइज करते हो कि आपने खुद को निगलेक्ट किया है। क्या होता है ना, हम लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में, पीपल प्लीजर बनने के चक्कर में हम कुछ ऐसे स्टेप्स लेने लगते हैं जहाँ पे हम खुद को निगलेक्ट करने लगते हैं। हम खुद के बारे में सोचते ही नहीं हैं, हम खुद को पहले रखते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम पीपल प्लीजर बने हुए हैं, हमें इसको खुश करना है, हमें उसको खुश करना है, हमें ये करना है, हमें उसके लिए करना है। लेकिन इस इंसान का क्या, आपने खुद को पूरी तरह से निगलेक्ट कर दिया है। फिर आपको रियलाइज होता है कि यार मेरी तो कोई वैल्यू नहीं करता, मेरी तो कोई वर्थ ही नहीं है। हम अपने बारे में और ओवर थिंकिंग, नेगेटिव पैटर्न्स क्रिएट करने लग जाते हैं। एट दैट टाइम वी नीड टू कनेक्ट विद आवरसेल्फ। वो सही वक्त होता है खुद के साथ कनेक्ट होने का। ठीक है, सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट। द थर्ड इज when you face physically, mentally, emotionally drained। जब आपको ये रियलाइज होता है, आपने कभी देखा है कि आप कंटिन्यू, देखो, एक दिन या 2 दिन हमें एंजाइटी लगती है, या एक दिन या 2 दिन हमें खुद के साथ अच्छा नहीं लगता है, यू नो, होता है ना कि मतलब स्पेशली गर्ल्स के साथ ये बहुत होता है, लड़कों के साथ भी होता होगा, पर लड़के क्या है ना, जल्दी से अपने इमोशंस को शेयर नहीं करते, हम लड़कियां कर देती है। तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम बोलते हैं कि यार आज ना लो फील हो रहा है, आज ना अच्छा सा नहीं लग रहा है मुझे। देखो, 1 या 2 दिन ये चीज़ हो, ठीक है, एक्सेप्टेबल। लेकिन आप इसको नोटिस करना, अगर कंटिन्यूसली दिनों तक, महीनों तक, सालों तक आपको लगता है कि यार मैं ना मेंटली, इमोशनली, फिजिकली मैं बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रही हूँ, मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा लो एंजाइटी फील होने लगा है, तब आपको हीलिंग की वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इस पैटर्न को आप नोटिस करना, इन सारी चीज़ों को आप लिख लो और इन सब पैटर्न को आप नोटिस करना, आपको समझ में आएगा कि मुझे हीलिंग की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज नेगेटिव पैटर्न्स। आप ना उन नेगेटिव पैटर्न्स में ना बहुत ज़्यादा लूप करते हो, मतलब आप है ना वो नेगेटिव पैटर्न्स में फंसे हुए हो। मतलब आप कुछ अपने लिए अच्छा करना चाहते हो, लेकिन बार बार आपको वो नेगेटिव चीज़ें याद आने लग जाती है, आप फिर से वो नेगेटिव पैटर्न्स में चले जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई एक अच्छे रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करना है, अब पास्ट में कुछ बुरा हुआ होगा रिलेशनशिप में, अब आपने खुद को हील नहीं किया, आपने उस पर्सन को फॉरगिव नहीं किया, फॉरगेट नहीं किया, खुद को फॉरगिव नहीं किया, कुछ नहीं किया। ठीक है, और आप कूद पड़े दूसरे रिलेशनशिप में। अब क्या होगा, जो आपका माइंडसेट है उस इंसान से रिलेटेड कि उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया था, आप वो सेम माइंडसेट इस इंसान के पास लेके जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने उसको रिलीज ही नहीं किया था, जो मैंने आपको वीडियो 1 में बताया है।
हमने उस चीज़ को रिलीज़ नहीं किया है और हम उस पैटर्न के लूप में फंसते जा रहे हैं फिर से, और हमने फिर से वैसे ही इंसान को हमारे लाइफ में जाने अनजाने में अट्रैक्ट कर लिया है। सो यू नो, ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया। ऐसे तो कई पैटर्न्स हमारे लाइफ में लूप में घूमते रहते हैं और हम बोलते हैं ना कि यार मेरे साथ बार बार है ना, मैं ना वही पैटर्न में चले जाती हूँ। तब आपको हीलिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज सेल्फ डाउट, ओवर थिंकिंग, खुद को वैल्यू नहीं करना, खुद को प्रायोरिटाइज नहीं करना। होता है ना, हमें रियलाइज होता है कि यार इनफ, मतलब है ना, हम ना, आप देखोगे जब आप सेल्फ लव वाले मोड पे आओगे ना, आपको रियलाइज होगा कभी ना कभी ये कि यार मैंने ना अब तक खुद को वैल्यू ही नहीं किया था, मैंने ना अब तक खुद को प्रायोरिटाइज ही नहीं किया था, मैंने अब तक खुद को पहले रखा ही नहीं था। हम खुद को कुछ समझे ही नहीं, हमने खुद को, वही जो मैंने पॉइंट 1 बताया, जो हमने समझा हमने लोगों के लिए किया, इस इंसान के लिए हमने कुछ किया ही नहीं। वहाँ से ओवर थिंकिंग, सेल्फ डाउट, फिर हमको क्वेश्चन आने लगते हैं, यार मैं अच्छा डिजर्व करती हूँ कि नहीं करती हूँ, मेरी कोई वैल्यू है कि नहीं है, मेरा कोई वर्थ है कि नहीं है। रिलेशनशिप में जब जाते तो हमें रियलाइज होता है कि ये इंसान तो मेरी कदर ही नहीं करता है, ये इंसान तो मेरे को वैल्यू ही नहीं करता, ये इंसान तो मेरे को प्रायोरिटाइज नहीं करता है। क्या कभी एक बार आपने खुद के अंदर झांक के देखा कि क्या आपने खुद को वो चीज़ करी? क्या आप खुद के साथ उस मोड पे जुड़े? क्या आपने खुद को पहले वहाँ पे रखा? क्या आपने खुद का पॉइंट कभी रखा? नहीं रखा, नहीं रखा। हम खुद को बिल्कुल नीचे गिरा देते हैं। एट दैट टाइम यू नीड सेल्फ हीलिंग। तभी भी आपको हीलिंग की ज़रूरत होती है। चाइल्डहुड के जो हमारे वूंड्स होते हैं वो अगर हील नहीं हुए होते, वो जो ट्रॉमाज हील नहीं हुआ होता है, हम फिर से उस पैटर्न में चले जाते हैं। अगेन वी नीड हीलिंग एट दैट टाइम, क्योंकि वो बार बार स्टक होते हैं, हमें बार बार वो लूप में लेके चले जाते हैं वहाँ पे। तब हमें हीलिंग की ज़रूरत होती है। जब हम खुद को अच्छी तरीके से समझते नहीं हैं, जब हमारा रिलेशन खुद के साथ अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जब हमारा रिलेशन खुद के साथ अच्छा नहीं होता है ना, जब हमारा रिलेशन खुद के साथ अच्छा नहीं होता है ना, तो हमें ना अक्सर बहुत सारी ना नेगेटिव रिलेशंस को भी हमारी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगते हैं, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आता है कि एक रिश्ता होता कैसे है, एक रिश्ते को चलाते कैसे हैं, एक रिश्ते में खुद को रखते कैसे हैं, एक रिश्ते में प्यार कैसे होता है। हमें कुछ समझ में नहीं आता, बिकॉज हमारा रिलेशन खुद के साथ ही अच्छा नहीं होता है। जब आप खुद को नहीं समझोगे, जब आपका रिलेशन खुद के साथ ही अच्छा नहीं होगा, तो हाउ विल यू एक्सेप्ट दैट भाई आपका रिलेशन दूसरे के साथ भी अच्छा होगा? आपकी नीड्स क्या है, आपकी प्रायोरिटीज क्या है, आप खुद को कितना वैल्यू करते हो, आप खुद को कैसे उस इंसान की लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस रखते हो, वो इंसान आपकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस रखता है, आप इन सब चीज़ों को कैसे जानोगे? जब आप खुद के साथ अनकंडीशनल प्यार नहीं करोगे, आप कैसे उम्मीद करोगे कि सामने वाला भी आपको अनकंडीशनल प्यार करे या आप उसको अनकंडीशनल प्यार करो? आपको ये सब पता ही नहीं, क्योंकि आपने खुद के साथ वो रिश्ता बनाया ही नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि वो स्पेस क्या होती है, खुद के साथ वक्त बिताना क्या होता है, कुछ भी नहीं पता आपको पता ही नहीं है कि डिसीजंस कैसे लेते हैं, एक फर्म डिसीजन कैसे लेते हैं, कॉन्फिडेंस क्या होता है, हमें पता ही नहीं होता है। एट दैट मोमेंट वी नीड हीलिंग। हमें तभी भी हीलिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब हमारा रिलेशन खुद के साथ ब्यूटीफुल बना लेते हैं ना, ब्यूटीफुल बन जाता है, तब क्या होता है ना, हम खुद को अच्छे से समझने लगते हैं, हम खुद को प्यार करने लगते हैं, हम खुद के लिए वक्त निकालते हैं। हमें पता होता है कि इस टाइम पे मुझे खुद को मेरे लिए स्पेस देना है, हमें पता होता है कि हमारी वैल्यू क्या है, हम क्या डिजर्व करते हैं, मुझे कब अपने आप को प्रायोरिटी में रखना है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है, मेरे लिए क्या सही है। आप वो सब कुछ समझने लग जाते हो, आप एक प्यार बन जाते हो, आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्यार होता है, आप प्यार से भर जाते हो अंदर से, और फिर आप वो प्यार जब दूसरों को देते हो, आपको मल्टीपल होके वापस मिलता है। और मतलब देते तो हो, और जब आप प्यार ऑलरेडी हो तो आपको मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी, सामने से वो प्यार अपने आप आता है हमारे पास दौड़ के। दिस इज़ द ब्यूटी जब आपका रिलेशन खुद के साथ खूबसूरत होता है। सो मैंने इतने सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर किए हैं, और भी अगर कुछ पॉइंट्स रह गए हैं तो आप लोग प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बट सेल्फ हीलिंग में आपको यही बोलूँगी कि अगर आप सच में इन सब चीज़ों से जूझ रहे हो, वो नेगेटिव ओल्ड बिलीव्स जो नहीं गए हैं अब तक, अगर आप उन सब चीज़ों में हो, आपने खुद को माफ़ नहीं किया है, अगर आप वो भी पैटर्न में हो,
आप खुद को ब्लेम करते हो, अगर आप उस पैटर्न में भी हो, अगेन यू नीड सेल्फ हीलिंग। आप खुद को हेट करते हो, आप खुद को बिल्कुल प्यार नहीं करते हो, अगेन यू नीड सेल्फ हीलिंग। सो देर आर मैनी एरियाज, मैंने बहुत सारे एरियाज कवर किए लिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने आपको खुद के साथ रखी मैंने कवर किया है एरियाज को, क्योंकि वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इस सीरीज़ में। तो येस, इफ़ यू आर facing all these issues, then definitely you should heal yourself with my self-love release. So I see you all in my next video. Bye bye.